हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है वो शुरू होता है एम लेटर के जो स्पेलिंग टेस्ट वर्ड्स हैं उनसे। और आसान ही है, काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है यहाँ पे। बट हमारी बुक में है तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें इनको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। मशीनरी, मशीन से संबंधित जो काम होते हैं उनको बोलते हैं। मैगज़ीन, पहले गलती होती थी स्पेलिंग में बट अब नहीं होती है इतनी ज़्यादा। देखो इतने आसान वर्ड्स हैं आज के, मतलब ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कशन करने की भी ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। अगर आप ये कहेंगे कि भैया दोबारा इसके ऊपर वीडियो बना दो, आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, सही तरीके से नहीं बताया, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मैजिस्ट्रेट, पहले काफ़ी गलत होता था ये स्पेलिंग बट अब इतना ज़्यादा गलत नहीं होता है। मेंटेनेंस, हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा स्पेलिंग है जहाँ पे आपको गलती बिल्कुल देखने को मिल सकती है। ई की जगह ए देखने को मिल सकता है, ए की जगह पे ई देखने को मिल सकता है। बाकी मेन में कोई गलती नहीं होगी स्पेलिंग में, पीछे का जो पोर्शन होगा उसमें गलती हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है। मलेरिया, मुझे नहीं लगता आप मलेरिया की स्पेलिंग में गलत करोगे। मैलेबल, मैलेबल में ए की जगह ई हो सकता है बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके जस्ट बाद ई है या ए है, तो ई ए ज़्यादा देखने को मिलता है, ए ई बहुत कम देखने को मिलता है। ये भी एक फैक्ट आप कह सकते हो। लेकिन अगर इस चीज़ को भी मैं छोड़ दूँ तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्पेलिंग है कि हम इसको भूल सकते हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है, इसका जो मीनिंग है ना, इस चक्कर में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। इसका जो मीनिंग है ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। लचीला, फ्लेक्सिबल आप एक तरीके से कहेंगे, इसका अगर एग्ज़ैक्ट सिनोनियम आप लेने चले जाएँगे। मैल न्यूट्रिशन, देखो मैल लगाते हैं, डिस लगाते हैं, है ना? इन लगाते हैं या अन लगाते हैं, ये सब जो है प्रीफिक्सेस लगाते हैं एंटोनियम्स बनाने के लिए, है ना? तो इस तरीके से न्यूट्रिशन का मैल न्यूट्रिशन क्या बन जाता है, एंटोनियम बन जाता है एक तरीके से। मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा गलती करने वाले हैं हम लोग। मैमल, आसान वर्ड है। मैनेजेबल, मैनेजेबल जो है एक तरीके से मैनेज कर लेना, है ना? उसके बाद है मैग्नीज़, बहुत कम देखने को मिलता है मैग्नीज़ की स्पेलिंग, हम देख देख लें तो ज़्यादातर हम एमजी ही देखते हैं साइंस के टर्म में जब भी लिखते हैं, या इंग्लिश में तो हम इसको कब पढ़ते हैं, इंग्लिश में इसको पैसेजेस में पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पे भी आपको एमजी ही देखने को ज़्यादातर मिलता है मैग्नीज़ का। ओके, स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। मैरिज, इसमें दो वर्ड होते हैं, एक तो एम ई डबल आर वाई, एक होता है एम ए डबल आर वाई। दोनों के पार्ट ऑफ स्पीच दो होते हैं, एक तो नाउन होता है, एक वर्ब होती है, ठीक है? और दोनों का जो है मीनिंग है ना, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए आप लोग। ओके, उसके बाद मैरिज, मैरिज का आप समझ गए, इसका विवाह होता है, शादी वाला जो मैरिज है। ओके, उसके बाद है मार्वलस, मार्वलस जो है अद्भुत एक तरीके से, है ना, अजीब, अद्भुत एक तरीके से कह सकते हो आप लोग। ज़्यादा नहीं लगता मुझे कि स्पेलिंग में गलती हो सकती है। मैसेज में बिल्कुल कर जाते हैं हम लोग, कई बार एम ई डबल एस ए जी ई लिख देते हैं बट यहाँ पे ए ही होता है दोनों जगह पे। ओके, लास्ट में ही होता है ई बस। मैथमेटिक्स, ज़्यादातर गलती नहीं होती है। मेगर, अल्प या फिर थोड़ा कम, ये सब जो है मतलब इसके कह सकते हैं बट इतनी ज़्यादा गलती बिल्कुल भी नहीं होती है इस वर्ड में। मेंटोरियस, मेंटोरियस जो है थोड़ा सा डिस्कशन बनता है इसके बारे में। मैरिटोरियस है, सॉरी, मैरिट, एम ई आर आई टी, मैरिट, मैरिट मतलब गुण, है ना? उसके बाद ओ आर आई ओ यू एस, मैरिटोरियस आप जो है इसको कहेंगे। और एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब प्रीज, प्रशंसा, ये सब मतलब जो है आप इसके कह सकते हैं। उसके बाद है मीटर, मीटर नहीं, मीटर, मीटियोर, मीटियोर इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। उल्कापात इसका मतलब होता है। माइलस्टोन, माइलस्टोन की जब आप बात करते हैं, एक प्रॉपर माइलस्टोन रखते हैं, जैसे स्किल आईक्यू डिलीट हो गया था 18 नवंबर 2022 को, हमने माइलस्टोन रखा कि उस समय पे 11,000 समथिंग सब्सक्राइबर थे, 11.4 के सब्सक्रिप्शन थे। अभी 3K हो गए हैं 2000 एंड ऑफ द 2023। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर में देखते हैं किस तरीके का क्या, इस माइलस्टोन के पास हम कितने समय में पहुंचते हैं ना। तो इस तरीके की चीज़ें हमें लगातार देखने को मिल जाती हैं, और जब भी उल्टी चीज़ें होती हैं उनको हम सुल्टा
और माइलस्टोन्स को, छोटे छोटे माइलस्टोन्स को रख के 1K हो गया, फिर 2K हो गया, अभी 3K हो गया है, अभी हम 4K को अचीव करेंगे, ऐसे चल रहे हैं। बट हमारा पहला पहला माइलस्टोन आप एक तरीके से कहेंगे कि 11K सब्सक्रिप्शंस हैं। मिलिटेंट आप जो है युद्ध में लगे हुए सैनिकों को एक तरीके से बोल सकते हैं। तीनों एक जैसे से वर्ड एक तरीके से हैं, रिलेट कर सकते हैं हम इनको, ठीक है। मिलेनेरियन, मिलेनेरियन 1000 जो है वर्ष का, है ना, वर्ष से संबंधित आप कहेंगे। उसके बाद है मिलीनियम, मिलीनियम, मिलीनियम 1000 वर्ष का जो समय है उसको बोलते हैं। डबल एन है यहाँ पे, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है इस स्पेलिंग में, ठीक है। और उसके बाद है मिलीनियर, मिलीनियर बहुत ज़्यादा पूछा जाता था पहले एसएससीज में और टीचिंग एग्ज़ाम्स में, ठीक है। आजकल टीचिंग एग्ज़ाम्स में स्पेलिंग्स को पूछना कम कर दिया है, बट एसएससी अभी भी पूछती है। बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं स्पेलिंग, बट बैंकिंग में भी कम हो गए हैं थोड़े से पूछना। उसके बाद मिस बिहेवियर की बात करते हैं आप, है ना, बिहेवियर के आगे मिस लगा दिया, वो सब बात कर रहे थे हम, प्रीफिक्सेस की जो एंटोनियम्स बना देते हैं। मिसाइल आप जानते हैं, मिसाइल के बारे में। मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस में भी कोई मुझे नहीं लगता कि स्पेलिंग की गलती हो सकती है। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से एक और अलग वर्ड बन जाता है, एक बात। दूसरी बात है मिस्टीरियस में माई में कोई गलती नहीं होती है। STERI और फिर OUS, इन 3 सिलेबल्स में तोड़ के अगर हम इसको करते हैं तो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद ये एडजेक्टिव वर्ड है, OUS से पकड़ में आ जाएगा। फिर उसके बाद गुप्त, इसका मतलब होता है गुप्त या छिपा लुकी करके जो भी हम चीज़ें करते हैं उसको मिस्टीरियस बोलते हैं। उसके उसके बाद है मैग्नीमिटी, मैग्नीमिटी मतलब उदारता, ये स्वभाव में होती है उदारता, है ना। ITY एंडिंग वर्ड्स जो है किसी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, ये भी छोड़ दीजिए, चलो किसी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, बट नाउन वर्ड जरूर होते हैं ITY एंडिंग वर्ड्स। मैग्निफिशेंट एडजेक्टिव वर्ड होते हैं। महाप्रतापी, है ना, जिसका यश दूर दूर तक फैला हो, मैग्निफिशेंट, है ना। मैलेवोलेंट, मैलेवोलेंट, है ना, तो इसका मतलब अपकारी, है ना। अपकारी जिसको जो मतलब मैल जिसके आगे लग गया ना, वो एक तरीके से कुप्रभाव छोड़ता है, ठीक है। अब आप अपकारी का आइडिया लगा सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। मैनेजेबल, जो मैनेज कर लेने योग्य है। ऊपर मैनेजेबल से रिलेटेड, मैनेज करने से रिलेटेड एक जो है आया था, ठीक है। मैनेज से संबंधित आया मैनेजेबल, ठीक है। यहाँ पे भी मैनेजेबल ही है क्या, और यहाँ पे भी मैनेजेबल ही है। अरे दोनों जगह पे एक ही वर्ड लिख दिया, मैंने सोचा कि अलग अलग कुछ लिखा हुआ है, नहीं बिल्कुल सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है। मैन्युफैक्चर, कारीगरी, मैन्युफैक्चर हो जाती थी पहले गलती, मुझे नहीं लगता कि अब होती है। मेन्यू अलग करें और फैक्चर अलग करें, गलती बिल्कुल भी गुंजाइश ही नहीं है गलती की। मैसेकर, बिल्कुल गलती हो जाती है इसमें कई बार। मैसेकर में डबल एस है और डबल ए है, मतलब अलग अलग जगह पे दोनों एस के बाहर ए है, तो गलती होने के चांसेस कई बार देखने को मिलते हैं इस स्पेलिंग में। जहाँ पे बहुत सारे मनुष्यों का, जैसे कि वो हुआ था हमारा पंजाब में हुआ था ना 1919 में, है ना, अमृतसर में ना, हाँ जी वहाँ पे हुआ था, तो उस मैसेकर बोलते हैं ऐसी घटनाओं को, ठीक है। मैट्रेस, मैट्रेस एक तरीके से गद्दा जिसको आप बोलते हैं, मैट्रेस, है ना, एक तरीके से। उसके बाद है मिज़ोलियम, ये बिल्कुल जो है इम्पोर्टेंट है सभी तरीके से, स्पेलिंग के हिसाब से भी, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से भी, मीनिंग के हिसाब से भी, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से भी। तो पार्ट ऑफ स्पीच है इसका नाउन और मिज़ोलियम इसका प्रोनाउंसिएशन है, और मिज़ोलियम का मतलब होता है समाधि या फिर कब्र, ठीक है। उसके बाद है मेलनकोली, मेलनकोली जो है दुखी जब हम होते हैं, कहाँ से, जब हम मन से दुखी होते हैं, मन से दुखी होते हैं, अंदर से दुखी होते हैं, एक तरीके से सैड होते हैं, एक तरीके से ग्लूमी आप इसका कह सकते हैं, अगर समझने के लिए, अगर आप दूसरे इंग्लिश वर्ड से इसको आप रिलेट करके देखें तो।
उसके बाद है मेलियोरेट, मेलियोरेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। मेरे ख्याल से आज का पहला वर्ब आया है, पहले भी आया क्या वर्ब आया होगा, बट ध्यान नहीं गया होगा पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, क्योंकि आसान ही वर्ड्स हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेलियोरेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, और सुधार करना या सुधारना किसी भी चीज़ को, इसका मतलब आप कह सकते हैं। माइक्रोस्कोप कुछ मुश्किल वर्ड नहीं है। माइग्रेट करना है ना, एक तरीके से भ्रमण करना या विचरण करना, ये सब मतलब इसके कह सकते हैं। मिरेकुलस हो सकती है गलती स्पेलिंग में भी, मिरेकुलस, ठीक है, मेरा और क्यूलस जो है कर लेना चाहिए हमें। OUS एंडिंग वर्ड है तो एडजेक्टिव पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। मिरेकल आपने सुना होगा वर्ड है ना, मिरेकल मतलब चमत्कार और मिरेकुलस मतलब चमत्कारी। उसके बाद है मिसलेनियस, बिल्कुल गलती होती है इस वर्ड में, मैं 100% श्योर हूँ कि इस स्पेलिंग में बिल्कुल गलती होती ही होती है। मिस सेल, मिस लिखो, सेल लिखो और फिर ANEOUS, यहाँ पे गलती होती है भैया। AN भी लिखा जाता है, EOUS में गड़बड़ हम कहीं ना कहीं कर जाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर जाते हैं। मिसचीवियस एक तरीके से शरारती, असामाजिक तत्व, एक तरीके से आप कह सकते हैं, उपद्रवी जिनको कहते हैं। मॉडरेटली मतलब परिमित तरीके से या रूप से, है ना। उसके बाद है मोस्टेक, भाई साहब बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, आपके कान बिल्कुल ठीक हैं। मोस्टेक बोलते हैं इसको, मूछों को मोस्टेक बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग में गलती होगी ही, वर्ड लिखा मिलेगा तो ये दिमाग में नहीं आएगा कि इसका मतलब मूछ होता है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में मूछ और मोस्टैक बिल्कुल मतलब अलग सी चीज़ जो है एक तरीके से लगता है। उसके बाद है मूवेबिलिटी, मतलब चलती हुई अवस्था में, ठीक है, मूवेबिलिटी। उसके बाद है मुनिफिशियंट, मुनिफिशियंट उदार या फिर दानी, एक तरीके से जिसके स्वभाव में दानीपन हो। उसके बाद म्यूजियम, म्यूजियम तो मुझे ऐसा लगता है कि गलत हो ही नहीं सकता, MUSE और UM, म्यूजियम, है ना। ये नाउन वर्ड होगा क्योंकि एक बिल्डिंग को म्यूजियम बोलते हैं, स्पेसिफिक बिल्डिंग होती है जिसको म्यूजियम बोला जाता है ना। तो ये सब चीज़ें जो है आज के लिए हैं। नेक्स्ट डे हम जो है जिक्र करेंगे एन से रिलेटेड वर्ड्स का, या फिर एन के साथ साथ जो है हम ओ को भी शामिल कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो जरूर से आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दे सकते हैं, तो वो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, ठीक है। आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल है तो उसी तरीके से हमारे लिए आपका जो वोट है एक तरीके का, वो जो है हमारे लिए हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।